याकूब को मोड़िए, याकूब 3 अध्याय और 6 वचन। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। परमेश्वर की अग्नि हमारी जीभ में आ सकती है और नरक की अग्नि भी जीभ में आ सकती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश नहीं कर सकता। वह एक ऐसी भला है जो कभी रुकती ही नहीं, वरन प्राण नाशक विष से भरी है। जीभ को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, फिर क्यों प्रचार करें? जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता, क्यों फिर प्रचार करते हो? क्योंकि जीभ को कोई वश में कर ही नहीं सकता ना। जीभ को वश में करने के लिए एक भी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। यह आपके जीभ के बारे में नहीं कहा है। आप अपने जीभ को वश में कर सकते हो, दूसरों की जीभ को वश में नहीं कर सकते। यहां पे जो बताया गया है 7वें वचन के बाद 8वां वचन आता है, हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य के वश में हो सकते हैं। अपने बाहर जो कुछ भी है सबको, जानवरों को, पक्षियों को, रेंगने वाले जंतुओं को वश में कर सकता है, पर दूसरे मनुष्य के जीभ को अपने वश में नहीं कर सकता। हो सकता है दूसरों को वश में नहीं कर सकते, उसके जीभ को वश कर लो, हाय उसका जीभ वश में किए नहीं जा सकता, वो है ही नहीं ऐसा। अगर आप चाहो तो एक डिसीजन है, मन को ठीक करके सही शब्दों को बोलूंगा, मेरे जीवन में भलाई के शब्दों को बोलूंगा, मेरे परिवार के लिए जो भलाई के शब्द हैं उन्हीं को मैं बोलूंगा। ऐसा निर्णय अगर आप लो तो हमारी जिंदगी में एक बदलाव आ सकता है। हमारी जिंदगी इंक्लूडिंग मी, हे प्रभु मेरे वचनों को बदलता हूं, मेरे मुंह में आने वाले सभी शब्दों को मैं ना बोलूं, भावनाओं के आधार पर ना बोलूं, टेंशन में ना बोलूं, इन वचनों को मैं बोलूं या ना बोलूं इसका निर्णय लेकर अपने जीव को काबू में रखने का अनुग्रह और दया मुझे दीजिए। परमेश्वर अगर ऐसे पूछे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और हमारी सभी जीव जो है स्वर्गीय अग्नि से जलकर स्वर्गीय भाषा को बोलने वाले जीव के रूप में बदल जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। जीव अगर बदल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। नीचे, जीव को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, मनुष्यों के कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी भला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी रही है। इसी में हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी दोनों निकल सकता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में से जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। एक ही मुंह से पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसी के रूप और स्वरूप में बनाए गए दूसरे मनुष्य को श्राप भी देते हैं। ऐसा कहकर एक ही सोते से मीठा पानी और नहीं निकल सकता। यह एक सोते की तरह है, भीतर से सोता बाहर आता है। इस सोते से आशीष और शाप दोनों नहीं आ सकते मिलकर। आशीष ही आना चाहिए, जीवन ही आना चाहिए, भलाइयां ही आनी चाहिए। आशीष और श्राप मीठे और खारे मिलकर नहीं आ सकते। आशीष एन एम्पावरमेंट टू सक्सीड, सफलता प्राप्त करने का, इस जगत में सफलता प्राप्त करने का, उन्नति पाने का एक स्वर्गीय सामर्थ्य है। वहां पे श्राप नहीं आना चाहिए, आशीष आना चाहिए। श्राप का मतलब उन्नति की बदले नीचे गिरना, दीर्घायु के बदले अल्प आयु, अच्छी बुद्धि के बदले उलझन के बारे में, आशीष के बदले श्राप के बारे में, चंगाई के बदले में बीमारियों के बारे में बात करना। दोनों मिक्स होकर नहीं होना चाहिए।
कभी चंगाई के लिए और कभी बीमारी के लिए बात नहीं कर रखते। कभी जो उन्नति पाएंगे, इस दुनिया में जीत लेंगे, सफलता पालेंगे, भाई कैसे होगा ये सब, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मुंह से शब्द आते हैं तो उसमें सिर्फ आशीष होना चाहिए। सुबह उठकर यह परमेश्वर के द्वारा बनाया गया दिन है, मैं इसमें आनंदित होऊंगा। परमेश्वर हमें आशीष, अनुकूल और सहायताएं उसने तैयार की हैं। कोई भलाई देखने के लिए परमेश्वर ने आज का दिन मुझे दिया है, यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, तो यह बिल्कुल अच्छा दिन है, भला दिन है। ऐसा सोचे तो वह दिन आपके लिए अच्छा दिन होगा। जो हम बोलते हैं उसको हम बनाते हैं। भलाई और बुराई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ भलाई ही आनी चाहिए। श्राप और आशीष नहीं, सिर्फ आशीष ही आना चाहिए।